ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको 4 मार्क्स का आने वाला है। क्या है ये टॉपिक? फैक्टराइजेशन of a cubic polynomial with 3 or 4 terms. Here is a topic, बिल्कुल नया टॉपिक है ये क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आएगा 4 मार्क्स का आएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं आपसे कि जब भी आएगा, मैं गारंटी करता हूं इस बात की कि इस पर एक टॉपिक आपको आएगा ही आएगा। और मैंने पहले आपको प्रॉमिस किया था सून यू विल डू क्वेश्चंस जिसमें आपको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी वो लॉन्ग डिवीजन भी वापस लौट के आ जाएगा। तो पहले समझ लें कि हमें करना क्या है। हमें एक ऐसे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है जो कि पहली शर्त है क्यूबिक है और दूसरी शर्त है कि उसमें या तो 3 टर्म है या 4 टर्म, इधर 3 टर्म्स और 4 टर्म्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमें करना है इधर विद 3 टर्म्स और विद 4 टर्म्स। ये हमें समझना है अच्छी तरह से। तो मैं एग्जांपल लिख के दिखाता हूं आपको कि या तो आपको क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, ऐसा आ सकता है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, या इस तरह से आ सकता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ओके, थोड़ा चेंज कर देता हूं इसे मैं। ओके, ये आ गया। अगर हम ऐसे करेंगे तो गड़बड़ होगी। लेट मी राइट इट अगेन, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये आ गया। दोनों को ध्यान से देखिए। ये बताइए आप, अदिति आप बताइए बेटा, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे? यस बोलिए, लगा? किसने बोला यस सर? नाम बताइए अपना। सर गीता कृष्ण। गीता कृष्णा, आप ये बताइए कि हम इस क्वेश्चन पर नहीं सर, इस पर लगाते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। गीता आंसर क्विकली। सर क्या? विच क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? इस पे लगाते हैं एमटीएस। सर कैन आई आंसर? होल्ड, मैं पूछ सर रहा हूँ दोनों पे। दोनों पे किस पे? नाम बताइए उस पॉलिनोमियल का बेटा। सर सर अदिति, एक्स क्यूब। नहीं ऐसे नहीं पूछ रहे, इस तरह से नहीं कह सकते। अदिति आप बताइए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कौन से पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं? अव्या नैयर आप बताइए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं? सर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को। रॉन्ग आंसर। सर मैं श्रुति बताऊं? शुभ्रा आप बताइए किसे सॉल्व करते हैं? क्यूबिक से ही करते हैं। क्यूबिक से करते हैं नहीं, आप सवाल तो सुन लो बेटे। सवाल यह है कि हम किस पॉलिनोमियल को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं। कल मैंने लास्ट क्लास में ये बात हमने 50 बार लिखी थी ये बात। प्लीज आंसर। सर जिनकी हाईएस्ट डिग्री स्क्वायर होती है वो। यस, हम एमटीएस लगाते हैं खाली क्वाड्रेटिक बाइनोमियल पर। श्रुति बताओ किस पे लगाते हैं? श्रुति। सर आपने ट्राइनोमियल लिख दिया है। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। ओके, एक मिनट।
क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल पर लगाते हैं हम। ओके सर, मैंने गलत किया। श्रुति, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा सबको तो आ रही है, तुम्हें ही नहीं आ रही मेरी आवाज। बताओ एमटीएस किस क्वेश्चन पे लगाते हैं? सर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में। 5 बार ये बात बोलो कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल पर एमटीएस लगाते हैं। 5 बार रिपीट करके बताओ। सर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल पे एमडीएस लगाते हैं। एक सर 5 बार बोलना पड़ेगा। 5 बार बोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने कल 50 बार बोला था। स्टिल यू डोंट रिमेम्बर। जल्दी बोलो जल्दी। सर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल पे एमडीएस लगाते हैं। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल पे एमडीएस लगाते हैं। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल पे एमडीएस लगाते हैं। 4 सर वो तो गए। 4 काउंटिंग 5 तक की गिनती आती है मुझे। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल पे एमडीएस लगाते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। श्रुति मुझे बताइए एमटीएस कहाँ लगाते हैं हम? सर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल पे। आप श्रुति, आपसे लास्ट सवाल, ये जो रेड बॉक्स में पॉलिनोमियल लिखा है, क्या हम इस पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं या नहीं? सर नहीं, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल नहीं है। क्योंकि वो क्वाड्रेटिक नहीं है, वो क्यूबिक है। हाँ। देखिए ऊपर, आप ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखें आप लोग ध्यान से, बहुत जरूरी चीज है ये, आपको समझनी है। माय पेन क्रिएटिंग प्रॉब्लम। एक सेकेंड होल्ड करिएगा प्लीज। आप ये देखिए कि हम इसको ध्यान से पढ़िए। जब कभी भी हमें गंदे बच्चे फिर से शुरू हो गए। सर एनोटेटर ऑन कर दो। ऑन कर दिया। आपकी बार कान पकड़ लूंगा आके अगर किसी ने किया तो। सर हर दिन क्या करो कौन जाने। फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद 3 और 4 टर्म्स। जब हमें कभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलता है 3 और 4 टर्म से, तो हम वहां एक मेथड लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल। हियर आर यू एनोटेटिंग? सर काव्या ने यार। हाँ, नाम दिख रहा है उनका। सर मुझे कहीं दिख भी नहीं रहा। हाँ, मुझे दिख रहा था। सर नहीं, वो ग्लिच हुआ था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर होने Yes, दीजिए sir. जो हो रखा है। मैं ऑफ ही कर देता हूँ, मजे नहीं लेते अब ज्यादा। डिसेबल कर दिया है मैंने। अब आप यहाँ समझिए कि क्या है। देखिए पहली बात, हम कौन सा मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं? हम हिट एंड ट्रायल डिस्कस करने जा रहे हैं। हिट एंड ट्रायल। आपसे पूछा ये जा रहा है कि आप हिट एंड ट्रायल को किन क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे? आप हिट एंड ट्रायल को क्यूबिक पॉलिनोमियल पर अप्लाई करेंगे जिसमें 3 या 4 टर्म होते हैं। वी यूज हिट एंड ट्रायल। क्या नाम है मेथड का? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल। सर मैंने सुना है कि ट्रायल एंड एरर भी हाँ वही बात है बेटा, ट्रायल एंड Different एरर है? भी समझ सकते नहीं, सेम है, जी सेम है। सर, ओके। हिट एंड ट्रायल टू सॉल्व cubic polynomial with 3 और 4 टर्म्स। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल कब लगेगा? बोर्ड पे लिखा हुआ है बेटा, अभी तो सॉरी सॉरी सॉरी। लिखा भी नहीं है सामने से। ये तब लगता है जब क्यूबिक को, इसके लिए हम कोई और मेथड इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको बता दूं, हैड नॉट येट डिस्कस द मेथड जो यहाँ पे लगना है। कि यहाँ इसलिए लिखा है एग्जांपल को, so that you can understand कि we cannot use quadratic, sorry, hit and trial और trial and error here, क्योंकि इसमें क्यूबिक तो है लेकिन 3 या 4 टर्म नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस में ट्रायल एंड एरर लगता है। इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रायल एंड एरर लगता है, हिट एंड ट्रायल लगता है। इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रायल एंड एरर या हिट एंड ट्रायल लगता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स जहां पे हमें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। ओके, अब मैं आपको
एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, पहले इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को करके दिखाऊं। पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं जो पहले लिखा हुआ। ये क्वेश्चन क्या आया आपके पास? क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। हमें इसको फैक्टराइज करना है। देखिए समझना है, पहले आप यहां देखें, लुक एट दिस पॉलिनोमियल बेटा, जिस पे ये एरो दिख रहा है आपको। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 2। तो इसके फैक्टर भी कितने बने? 2 फैक्टर बने। याद रखिए जितना डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम फैक्टर्स बनते हैं। यानी कि अगर मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए कहूं तो बताइए कितने फैक्टर्स बनेंगे इसके? कितने फैक्टर्स बनेंगे? 3 बनेंगे। तो अब कौन सा मेथड हम इसे सॉल्व करने के लिए लगाएंगे? ट्रायल एंड एरर या हिट एंड ट्रायल मेथड हम यहां पर लगाएंगे। बिकॉज इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद मोर देन वन। अब वो मेथड हम लगाते कैसे? लेट आंसर पर चलते हैं। पहले पॉलिनोमियल को px नाम दे दीजिए। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब आप क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल में बारी बारी से पहले x की जगह -1 रखेंगे, फिर +1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, फिर +2 रखेंगे, फिर -3 रखेंगे, फिर +3 रखेंगे। और ये काम हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा आंसर 0 नहीं आ जाएगा। एंड आई शुड टेल यू कि ये जितना भी काम है सारा रफ वर्क है, तो आप इसे साइड में करेंगे, इसको मेन अपनी नोटबुक पर शो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले x की जगह क्या रखने जा रहे हैं बच्चा लोग? हम -1 x की जगह -1 रखेंगे। इधर रखते -1 का क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 -1 का क्यूब हुआ -1 का स्क्वायर 1, तो माइनस माइनस ये +3 हुआ, 3 और 3 6 में से 2 जाएगा 4। आपका 0 आया? नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो इसके बाद आप नेक्स्ट नंबर से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है आपका? 1 है। 1 रखेंगे आप इसमें, x की जगह 1 रखा। 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 प्लस 3 -3 -1 1 से 1 कटा, 3 से 3 क्या आया? 0। तो आपको पता लग गया इसमें हमें x की जगह पर क्या रखना है बेटा? 1 रखना है x की जगह पर। ठीक है, तो हम यहां अब जिससे 0 मिल जाएगा विल शो दैट इन अवर रियल इक्वेशन। बाकियों को नहीं करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 1। तो px 1 का क्यूब 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 -1, ये हुआ 1 प्लस 3 -3 -1, तो कितना आंसर आया आपका? 0। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बेटा? किसको? कि x है, अब इसमें x की जगह मैंने 1 रख दिया, ये बन गया p1। p1 को हम क्या बोलेंगे? p1 को हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये बातें याद रखिए, भूलिए नहीं। p1 को क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर। वी हैव डन सेवरल क्वेश्चंस। रिमाइंडर कितना आया? 0। रिमाइंडर 0 आया, तो इसका क्या मतलब निकला? सर की 1 जो है वो 0 है इस पॉलिनोमियल का। ये 1 इसका एक 0 है, और अगर 1 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो मुझे मिलेगा x - 1 इज अ फैक्टर
ऑफ पी एक्स। तो आपको कहा गया है कि दी गई पॉलिनोमियल पी एक्स के फैक्टर करिए। अपनी नॉलेज से आप पहले ही जानते हैं कि इसकी डिग्री 3 है, इसके 3 तक फैक्टर निकल सकते हैं। उन 3 फैक्टर में से आपने पहला फैक्टर निकाल दिया, वो फैक्टर क्या है? x-1 है। कितने फैक्टर और निकालने के लिए रह गए? 2 और रह गए। अगर है अब 2 कैसे निकालेंगे वो समझिए। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मैं आपको बोलता हूं कि 1728 का एक फैक्टर 12 है, बताओ बाकी फैक्टर आप कैसे निकालोगे? सर बोलिए। सर 1728 को 12 से डिवाइड कर दूंगी। सिंपल, बड़ी वैल्यू को फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। यहां आपको क्या पता लगा कि आपके पास पॉलिनोमियल है px। पॉलिनोमियल कौन है? px। और उसका एक फैक्टर कौन है? x-1। बाकी फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप अपने पॉलिनोमियल px को x-1 से डिवाइड कर देंगे। x-1 से px को डिवाइड करते हैं। मैंने कहा था ना लॉन्ग डिवीजन भी आएगा यहां पर। जिन बच्चों को लॉन्ग डिवीजन की प्रैक्टिस चाहिए वो भी हो जाएगी। लॉन्ग डिवीजन में क्या करते हैं? पहले डिविडेंड का फर्स्ट टर्म लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड? सर x क्यूब। बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। व्हाट इज दैट? x तो कटने के बाद क्या आया? x स्क्वायर। यहां हमने एक्स स्क्वायर लिख लिया। एक्स स्क्वायर का एक्स में मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे तो दिस विल बिकम माइनस, दिस विल बिकम प्लस। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल। 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब डिविडेंड का फर्स्ट टर्म कौन है बेटा? 4x स्क्वायर। उसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर के फर्स्ट टर्म यानी x से, तो कितना आ जाएगा? 4x। यहां आपने लिख लिया 4x। अब 4x का मल्टीप्लाई x में करिए, क्या आएगा? 4x स्क्वायर। 4x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 4x। सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस और ये प्लस। ऊपर है माइनस का 3x और नीचे है प्लस का 4x, तो क्या बचेगा? x -1। अब x को x से काटेंगे तो 1 टाइम आ जाएगा 1। तो अब 1 की x में करेंगे तो आया आपके पास x -1। so this becomes minus, this becomes plus, both get cancelled। तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया, ध्यान से देखिए, px अपॉन x -1 इक्वल टू क्वोशेंट, क्वोशेंट है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये कौन सा पॉलिनोमियल मिला आपको? तो मतलब क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। इसके फर्दर फैक्टर करने के लिए कौन सा मेथड लगाएंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो हाउ मेनी फैक्टर्स यू विल गेट? 2 यहां से मिलेंगे और एक x -1। क्या फिनिश? 3 फैक्टर आ गए टोटल। आई विल डू अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। बुक में जाता हूं थोड़ी। आप ये सॉल्व करेंगे? हाँ भी करेंगे, बट मैंने जानबूझ के आगे नहीं ट्राई किया है उसको। अब मैं बुक के क्वेश्चन पर जाता हूँ, बुक का क्वेश्चन लेता हूँ एक। एनसीईआरटी 4th एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है? 4th क्वेश्चन पढ़ो क्या है एनसीईआरटी का 4th एक्सरसाइज का। 4th एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? तो पेज नंबर? एनसीईआरटी पेज नंबर मुझे याद नहीं बेटा, ओके क्वेश्चन नंबर याद है।
एनसीईआरटी फोर्थ एक्सरसाइज निकाल लीजिए। तो एक्सरसाइज 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन। आप पढ़िए इंस्ट्रक्शंस क्या लिखी हुई है फोर्थ क्वेश्चन में। तो फैक्टराइज लिखा है। फैक्टराइज और पॉलिनोमियल सेकंड पार्ट में क्या लिखी हुई है वो बताइए। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस ओके 3 फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बताइए क्या है। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। एक बार पॉलिनोमियल पढ़ना बेटा। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x 9x माइनस 5। माइनस 5। इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए कशिश का माइक काम नहीं कर रहा है दिख रहा है। कायनात हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करें यहाँ पे। तो हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल ही क्यों कायनात। तो क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है विद 3 और 4 टर्म्स, इसको यस, मिडिल तो टर्म स्प्लिटिंग हिट से एंड ट्रायल लगाएंगे। हिट एंड ट्रायल के लिए 1 -1 2 -2 3 -3 फिर रफ कॉपी पर तब तक रखते जाएंगे जब तक 0 नहीं आ जाएगा। तब तक रखेंगे जब तक 0 नहीं आ जाएगा। सर बेटा सर आपने ऊपर तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो फिर तो वो माइनस हो जाएंगे। कौन माइनस हो जाएंगे। सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर नहीं है बेटा, एक्स क्यूब है ये। वो थोड़ा आपको अच्छा देखने में लग रहा है। सर मेरे को स्क्वायर लगा। नहीं, मैं इसे ठीक कर देता हूँ अगर आपको गलत लग रहा है तो। बाकी ये क्यूब है। इज इट बेटर नाउ। अब ये लग रहा है ना आपको। ओके हमने बोला हिट एंड ट्रायल करेंगे, एक्स की अलग अलग वैल्यूज से ट्राई करेंगे। मैं रखता हूं यहां पर लेट x इक्वल्स टू -1। सो x की जगह -1 रखा। क्या आप ये काम रफ पे करेंगे तब तक ट्राई करेंगे जब तक 0 नहीं आ जाएगा। इससे 0 आएगा उसे यहां शो करेंगे। मुझे क्योंकि मालूम है 0 आने वाला है और एक मैं एग्जांपल पहले दे चुका हूं आपको, इसलिए डायरेक्ट रख रहा हूं। सर इसका -1 से 0 आ जाएगा। आ जाएगा जी। -1 का क्यूब हुआ -1, -1 का स्क्वायर हुआ 1। आपने देखा 9 तो है प्लस का, माइनस का 5, माइनस का 3 और माइनस का 1 तो वो भी 9 हो गए। तो कितना आया 0। बताइए इस p-1 को हम क्या बोलते हैं। रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया आपका 0। इसका मतलब क्या हुआ। सर की सर ये फैक्टर ये है। एक्स फैक्टर है। -1 को इधर लेके आओगे तो कैसा हो जाएगा ये। तो x+1 फैक्टर है। यस, तो हमें पता लगा x+1 इज अ फैक्टर। x+1 is a factor of px। ओके, अब x+1 फैक्टर हो गया, बाकी फैक्टर निकालने के लिए हम वही पुराना काम करेंगे, यानी px को x+1 से डिवाइड करेंगे। हमें क्या मिलेगा देखिए, हमें मिला px अपॉन x+1 इक्वल्स टू x+1 से डिवाइड करते हैं, डिवीजन में लगते हैं x³ -3x स्क्वायर माइनस। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड। सर x क्यूब। सर एक्स क्यूब। उसको हम डिवाइड किससे करेंगे। x से क्या आएगा आपका x स्क्वायर। यहाँ लिखा है x स्क्वायर का x में करेंगे तो x³ ओ शिट x³ और x स्क्वायर का 1 में करेंगे तो x स्क्वायर। माइनस करते हैं, दिस विल बिकम माइनस, दिस विल बिकम माइनस, both will get cancelled।
ऊपर है -3 और नीचे है -1, तो कितना आ जाएगा? -4x²। अब बताइए डिविडेंड का पहला टर्म क्या है? -4x²। इसको किससे डिवाइड करें हम? x x आंसर में क्या आएगा? -4x। हम यहां लिख लेते हैं -4x। -4x का x में करेंगे तो हमें मिला -x², और -4x का 1 में करेंगे तो -4x, और ये हो गया आपका प्लस, और ये भी हो गया आपका प्लस। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। ऊपर है माइनस का 9x और नीचे है प्लस का 4x, बचेगा माइनस का 5x -5। अब -5x को x से डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा। यहां लिखा -5, -5 की x में करेंगे तो -5x, और -5 चेंज करेंगे तो दिस विल बिकम प्लस, दिस विल ऑल्सो बिकम प्लस। आ गया, ठीक। अब ये जो इधर हमने कचरा फैलाया हुआ है, जो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसे गायब कर देते हैं यहां से। अब हमें क्या मिला? हमें मिला dx अपॉन x + 1 इक्वल्स टू x² -4x -5, ठीक है, जो कि क्वेश्चन था हमारा। अब बताइए ये कौन सा पॉलिनोमियल है हमारा? तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सबसे पहले देखो मेजर साइन कैसा है? नेगेटिव। तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई करा तो 5 आया। 5 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 4 आए। ये हो गया 5x। सर 5 × 1। 5 × 1 ऐसे ओपन कर लीजिए, -5x + x -5। पहले दो में बताइए क्या कॉमन है? x। सर x कॉमन है, अंदर बचा x -5। आगे क्या कॉमन है? 1। 1 अंदर बचा x -5। आगे क्या मिला आपको? x + 1 x -5। ये वैल्यू है px अपॉन x + 1 की। x + 1 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और x + 1 अगले स्टेप में आ जाएगा आपका 2 बार। नीचे वाले की क्रॉस हो जाएगी ना, इधर है ये, और नीचे वाला भी क्रॉस होके आ गया तो ये आ गया। x -5 नहीं होना चाहिए? x -5 है, कर देता हूं। तो हाउ मेनी फैक्टर्स यू फाइनली गॉट? 3। एंड हाउ मेनी फैक्टर्स यू आर लुकिंग फॉर? 3। 3 की आप तलाश में लगे हुए थे और 3 ही आपको मिल गए, तो आपका काम बढ़िया हो गया। ठीक है, बोलिए। यस सर। एक और पार्ट कर देते हैं आपके लिए, एक और कर देते हैं। एक थोड़ा मजेदार सा पार्ट कर देते हैं आपके लिए। देखिए इसमें क्या हुआ, 2 फैक्टर एक जैसे आ गए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे अलग अलग ही आएंगे, कैन ऑल्सो बी सेम। लेट मी डू वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू। Factorize polynomial x³ minus x³ plus 3x minus 4 इसके फैक्टर करने हैं अब। ठीक है, तो कौन सा मेथड हमें यहां लगाना चाहिए? सर ये ट्रायल। हिट एंड ट्रायल क्यों बेटा? ट्रायल एंड एरर या हिट एंड ट्रायल क्यों लगाए हम? सर क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं सर, ट्राइनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल है। क्यूबिक क्योंकि सर।
इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ 3 टर्म्स। और 3 या 4 टर्म्स के साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल जब भी आता है, we always use trial and error or hit and trial. So we let x equals to This one. तो x की जगह पर आप इसमें क्या रखेंगे? सबसे पहले -1 सर। -1 रफ पे रखेंगे। यहाँ मुझे पता है क्योंकि कि क्या आना है आंसर, तो मैं थोड़ा बेनिफिट ले लेता हूँ। So 1 आएगा। x इज इक्वल्स टू 1 नहीं आएगा बेटा। देखिए एक बात याद रखिए, अगर सारे टर्म प्लस के हैं तो इसका मतलब है प्लस से कभी आंसर नहीं मिल सकता, तब माइनस से मिलेगा। तो आपको ट्राई ही माइनस से करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ऑल आर प्लस, प्लस से तो प्लस ही होंगे। तो x की जगह जब आपने -1 रखा तो आपको मिला p -1 -1 का क्यूब -1 4। -1 का क्यूब क्या हुआ? -1 हुआ। -3 + 4 तो कैंसिल आउट होके आया 0। तो आपका रिमाइंडर कितना आया? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? श्रुति आप बताइए क्या मीनिंग हुआ इसका? सर इसका मतलब ये हुआ कि जो x इज इक्वल टू -1 है वो फैक्टर है x पॉलिनोमियल इज का। इक्वल्स टू -1, x + 1 एक फैक्टर है। अब सही बोला आपने, शाबाश। x + 1 इज अ फैक्टर। of px, x + 1 is a factor of px। चलिए इसी से पूछते हैं मेहुल। राहुल आप बताइए अब क्या करें? राहुल भाई सुन पा रहे हैं आप हमें? राहुल भाई सुन नहीं पा रहे हैं शायद से। मेहुल भाई आप बताइए क्या करें अब हम? मेहुल, सुहान आप बताइए क्या करें अब हम? बोलिए सुहान। सर थोड़ा सा स्क्रॉल करना प्लीज। बिल्कुल स्क्रॉल कर देते हैं। हमने आपको एक इंफॉर्मेशन दी कि 1 5 6 2 3 का एक फैक्टर है 17। तो आप बाकी फैक्टर कैसे निकालेंगे? अगर हम आपसे कहें कि 51 का एक फैक्टर है 17, तो सुहान बाकी फैक्टर आप कैसे निकालेंगे? सर हम 51 को 17 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 1 5 6 2 3 का एक फैक्टर 17 है, तो बाकी फैक्टर आप कैसे निकालेंगे? सर हम 1 5 6 2 3 को 17 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, बाकी फैक्टर आप कैसे निकालेंगे? So we can divide px by x + 1. We can divide px by x + 1। विद्या एक बात बताओ, अब मैं px Yes, को sir. x + 1 से डिवाइड कर रहा हूं बेटा, अगर परफेक्ट डिवाइड नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? सर इन अ सेंस इन द सेंस के मतलब जैसे क्या? कभी कभी रिमाइंडर आ जाता है, अगर रिमाइंडर आ गया तो मैं क्या करूंगा? सर Sir? रिमाइंडर आ गया तो वो Sir? फैक्टर नहीं है। एक सेकंड रुको काव्या, रिमाइंडर आ सकता है विद्या? नो सर नॉट पॉसिबल ओनली बिल्कुल, 0 क्योंकि होना चाहिए हम रिमाइंडर। क्योंकि फैक्टर हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। काव्या बोलो। सर बट सर जब मैं सर मैं सुन रहा हूँ बेटा, बोलिए। सर जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ ना, मैंने कर लिया है लॉन्ग डिवीजन। आप शांत रहिए, मैं अभी आगे का नहीं बता सकता आपको जब तक मैं बाकियों का सॉल्व कर रहा हूँ। कंट्रोल करिए आप। सर हाँ बेटा। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर के लिए। अच्छा, सर कोई बात नहीं, आप सर बात वही नहीं, क्वेश्चन कर रहे थे। वही क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके सर। अब ये देखिए हमें क्या करना है, px को डिवाइड करना है।
अब डिवाइड के लिए, हाँ बोलिए। So it should be +4. इट शुड बी +4। Yes, sir. ओके, इट्स +4। ये अभी मिटने वाला है, ये तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। एक बात बताइए कि हमने डिवाइड करने के लिए आपको 2 रूल बताए थे, 2 रूल क्या थे वो, किसी को याद है या भूल गए आप लोग? सर याद है। बताइए क्या थे। सर पहला रूल वाज दैट वो एक मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, पावर Yes. 3 to 1 0। तो डिविडेंड है, डिविडेंड जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि यहाँ पावर 3 है तो आगे पावर कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए, जो कि नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको पहले ढंग से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि इसकी पावर 2 आ जाए। देखो क्या करना है हमें, देखते हैं। अरे किसी ने एनोटेट किया है? नहीं नहीं, किसी ने नहीं किया है, अच्छा। मैंने किया है। मैंने डिसेबल कर रखे हैं सारे एनोटेटर्स। देखिए पहले है x क्यूब, क्योंकि x स्क्वायर मिसिंग है तो मैं यहां लिखूंगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर लिखूंगा 3x और फिर लिखूंगा 4। तो अब ये स्टैंडर्ड में आ चुका है, अब डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड? x क्यूब। एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर? x कैंसिल आउट होके क्या आया? x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। हम यहां लिखते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया आया x क्यूब, एक्स स्क्वायर को 1 से किया आया एक्स स्क्वायर। ये हुआ माइनस, ये भी हुआ माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए। 0 इंटू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो बचेगा, सर माइनस क्यों होगा? बेटा सब क्या पूछ रहे हैं आप? सर हम आपने नीचे माइनस क्यों लिखा है, उस रेड माइनस क्यों लिखा? अच्छा, डिवीजन आता है? हाँ जी सर। 3 से 17 को डिवाइड कराओ, बताओ क्या हुआ। कितने टाइम करूंगा, बोलो बेटे। यस सर, सॉरी 3 से 17 को कितने टाइम डिवाइड करेंगे? सर, डिविजिबल है ही नहीं ना 17। अरे कितने टाइम डिवाइड करेंगे? इफ यू आर आस्क्ड टू डिवाइड यू विल नॉट डू, व्हाट यू विल डू? सर 5 से डिवाइड कर क्या लिखोगे आप? 2 सॉरी। 2 कहां से आया? सर माइनस करा था। मैंने भी तो सेम माइनस ही करा है बेटा, नहीं समझे? आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि अगर आपको उस क्वेश्चन का जवाब नहीं पता तो आपको मुझसे बहुत पहले पूछना चाहिए था। ये बताइए यहाँ प्लस और यहाँ प्लस ये कैसे चेंज हुए? अच्छा सर, समझ गई सर। वो पता नहीं आप डिवाइड कर रहे हैं तो फिर आ रहा है। हाँ, ठीक है, समझ गई। मुझे डरा दिया आपने। एक सेकंड, आपको आंसर नहीं लूंगा अभी, रुक जाइए, पहले से करने दीजिए, नहीं बच्चे भूल जाएंगे हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। आंसर नहीं, डाउट था। नहीं चुप रहिए 2 मिनट। ओके सर। एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे, आएगा माइनस एक्स। माइनस एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स का 1 में करेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स। This will become plus and this will also become plus. 3x और x कितना हो जाएगा? 4x। 4x plus 4। 4x को x से काटेंगे कितना आएगा आपका? 4 आएगा। 4 की x में मल्टीप्लाई करी, 4x और 1 में करी तो 4, ये आ गया आपका माइनस और ये आया माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास आ गया x अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। px हो गया आपका x प्लस 1 इंटू अब ये कौन सा पॉलिनोमियल है बताइए? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्या करना पड़ेगा हमें इसका? सर मिडिल टर्म्स। 20c
मिडिल टर्म sir. स्प्लिटिंग, तो क्या आप में से कोई इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकता है? अगर कोई भी कर देगा बच्चा तो उसे मेरी तरफ से एक बड़ी सिल्क मिलेगी, अभी कुरियर से भेज दूंगा मैं उस बच्चे के पास। सर क्या? अगर कोई भी इसके फैक्टर्स कर पाएगा तो मैं उसे कुरियर से एक बड़ी सिल्क चॉकलेट भेजूंगा। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। देखिए ऐसा है, कई बार हमारे पास ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाती है जिसके कोई फैक्टर्स नहीं होते। उस केस में हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को यहीं छोड़ देना होता है। दिस इज आवर आंसर, यहीं छोड़ देंगे हम। सर ऐसे तो किसी को भी नहीं मिलेगा। किसी को भी नहीं मिलेगा। Sir, that means it can be less than 2.